नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं। इसमें कांग्रेस और भाजपा की सरकार दो राज्यों में बनने का अनुमान है। दोनों दल खुश हैं, लेकिन एग्जिट पोल सिर्फ इशारा है, नतीजे नहीं। कई बार ये इशारे गलत भी साबित हुए हैं। इन्हीं राज्यों में पिछले चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित नहीं हुए थे। फिर भी 3 तारीख से पहले चर्चा तो एग्जिट पोल पर होगी ही। राजस्थान में हर बार बदलाव दिखता है, लेकिन क्या इस बार भी वैसा होगा? इसके लिए भी नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी, लेकिन बाद में भाजपा ने सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती। कई एग्जिट पोल का ये कहना है कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को ज्यादातर एग्जिट पोल ने अच्छी बढ़त दिखाई है। और मिजोरम में क्या होगा, इंतजार करना पड़ेगा 3 तारीख का। लेकिन आज है हमारा सवाल, एग्जिट पोल क्या नतीजों के दिन होंगे पास? हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में अजय उपाध्याय, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भाजपा की, अमिताभ तिवारी, राजनीतिक रणनीतिकार, मनीषा प्रियम, राजनीतिक विश्लेषक, कृषंक एम, प्रवक्ता हैं बीआरएस के, और संदीप शास्त्री, प्रोफेसर, नेशनल कोऑर्डिनेटर लोकनीति के। प्रोफेसर संदीप शास्त्री, बिग टेक अवे की बात की जाए और आपका वक्त एक मिनट का वक्त शुरू होता है अब। क्या बिग टेक अवे है एग्जिट पोल से? एग्जिट पोल का बिग टेक अवे तो मुझे तेलंगाना का जो रुझान आ रहा है वो है कि तेलंगाना में जो 10 साल से बीआरएस की सरकार की थी, उसको लोगों ने घर भेजा है। वो हमारा एग्जिट पोल, सब 5 एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार आएगी। और ये एक दक्षिण भारत में कांग्रेस का रिवाइवल का एक संकेत है। उत्तर भारत में कांग्रेस काफी राज्यों में उसकी परिस्थिति काफी नाजुक है, पर दक्षिण में कर्नाटका के बाद अभी तेलंगाना में अगर एग्जिट पोल सही निकला तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर मेरे लिए परसों होगी। अगर इस तरह के रुझान निकले कि तेलंगाना में कांग्रेस का रिवाइवल, वो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी खबर है। और कांग्रेस पार्टी के लिए 2 राज्य, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, एक में रिवाइवल और एक में दोबारा इलेक्ट होना, ये भी पिछले 10-15 साल में कांग्रेस ने उतना अनुभव नहीं किया है कि जब उनकी सरकार हो, वो सरकार वापस सत्ता में आए। कांग्रेस हमेशा जो सत्ता में रही है, हार रही है। दूसरी बार सत्ता में आना एक राज्य में, प्रोफेसर संदीप शास्त्री, 1 मिनट पूरा हुआ। अब हम स्टूडियो गेस्ट के पास आएंगे। मनीषा प्रियम, सबसे बड़ा टेक अवे संदीप शास्त्री का कहना है तेलंगाना में अगर कांग्रेस की जीत होती है तो? देखिए, एक भूखंड जो है उस पर हम बहुत ज़्यादा केंद्रित नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव अलग अलग चुनाव हैं, राज्यवार चुनाव हैं, और राज्यों के मुद्दे, राज्यों में किस तरह से लीडरशिप को लिया जा रहा है, कोई फैक्टर जो हम यहाँ बैठ के आंकते हैं वो सही नहीं हुए। ना एंटी इनकम्बेंसी सही हो रही है, ना प्रो इनकम्बेंसी सही हो रही है, ना ये सही हो रहा है कि आप फ्री वेलफेयर, आखिर केसीआर जैसा किसने दिया रायता बंधु, किसने किया इरिगेशन के स्कीम्स, किसने किया फ्री पावर? वह भी अलग राज्य के बिरसा मुंडा है वो तेलंगाना के, वो भी अगर विस्थापित हो जाते हैं तो लीडरशिप क्या है, चेहरा क्या है? कौन सा चेहरा है रेवंत रेड्डी का, जिसको कि तेलंगाना बनने के समय किसी ने सोचा भी होगा कि वो कांग्रेस की नेतृत्व लेकर के आगे बाजी वो मार ले जाएंगे? तो एक तरह से स्थापित कहानी। आप राजस्थान चले आइए, राज रिवाज हम कहते रह गए, लेकिन सभी संख्या जो है, चौंकाने वाला आंकड़ा, बीजेपी आगे या मानते थे और है भी, लेकिन 130-40 नहीं है, और कांग्रेस भी वहां है। वहां भी यह दिखता है कि गहलोत ने अगर पायलट का दामन थामा होता तो बातें कुछ अलग होती। तो एक तरह से एक कहानी नहीं है, अनेक कहानियां हैं। मिजोरम में भी जाइए, अलग कहानी है, आगे बात करेंगे मैम। लेकिन मेरी एक टेक अवे ये है कि भारत के राज्यों का चुनाव बहुत अलग है, मुद्दे स्थानीय हैं, और कुछ भी हो सकता है, ये सत्य है। और जनता जो है वो जनार्दन है, चाहे एग्जिट पोल हो या चुनाव हो, सबकी जनार्दन जनता है। जनता जनार्दन है। सबसे बड़ा टेक अवे मध्य प्रदेश की चर्चा की जाए तो उस पर भी स्पॉटलाइट डालना जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश हमेशा से हम लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है,
अब वहाँ पे क्योंकि सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट हो गया है, तो आज की डेट में हमें लगता है कि वोटिंग बिहेवियर और इलेक्टोरल एनालिसिस सब ये पोस्टमार्टम हो गया है। 10 एग्जिट पोल हैं, 5 कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, 5 कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी। और देश की जो सबसे टॉप 2 एजेंसीज हैं एकदम डाइवर्जेंट व्यू दे रही हैं। एक एजेंसी कह रही है कांग्रेस जीतेगी अच्छे से, दूसरी एजेंसी कह रही है भाजपा जीतेगी अच्छे से। तो क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा जातिगत पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं, पार्टीज़ भी, जब हम लोग पार्टीज़ के साथ काम करते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट की जाति क्या है, अनाउंसमेंट होता है हमने इतने ओबीसी को दिए, एससी को दिया, एसटी को दिया। सोशियो इकोनॉमिक क्लास की डिस्कशन होती ही नहीं है कि वो उस कैंडिडेट की आर्थिक स्थिति क्या है, वोटरों की आर्थिक स्थिति क्या है, ये डेटा है ही नहीं किसी के पास। तो जो डेटा अभी बिहार सेंसस में निकला है, तो क्लास पॉलिटिक्स ने कास्ट पॉलिटिक्स में ऐसा तड़का लगा दिया है कि किसी के लिए भी इलेक्टोरल रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अमिताभ जी, 1 मिनट पूरा हुआ, अब हम पॉलिटिशियंस के पास आएंगे। कृषंक एम, आपके पास सबसे पहले सबसे बड़ा टेक अवे तो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। मारिया जी, जब पोलिंग स्टेशंस में वोटर्स खुद एग्जिट नहीं हुए, 7:30-8 बजे तक पोलिंग चल रहा था, 5:30 को एग्जिट पोल्स आ गए, एकाएक एग्जिट पोल्स। और ये पहली बार नहीं है, 2018 में भी ऐसे ही केसीआर जी को राइट ऑफ किया गया था। कोई भी एग्जिट पोल केसीआर जी के फेवरेबल नहीं थे, बट फिर भी सबने आंकड़े देखे कि केसीआर जी ने सरकार बनाया, अभी भी बनाएंगे। ऐसे झूठे सर्वे ये सब भी यहाँ पे बहुत ऐसे फेक सर्वेस, फेक वीडियोस हो गए। इनफैक्ट मैं बताऊं कि कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में केटीआर जी का एक डीप फेक वीडियो लगाया गया कि केटीआर जी ने अनाउंस कर दिया कि केसीआर जी को हरा दे और सब लोग जाके कांग्रेस को वोट करें। ये ऑफिशियल हैंडल में ट्वीट किया गया। तो ऐसे पूरे फेक कारनामे चल रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 3 तारीख को तेलंगाना के लोग फिर से केसीआर जी को आशीर्वाद देंगे। अजय उपाध्याय, हो गया 2 राज्य, एक को 2 राज्य भाजपा को, 2 राज्य कांग्रेस को, यही अगर मोटा मोटा देखा जाए एग्जिट पोल में आया है। तो आप लोग दोनों खुश हैं? हम देख रहे हैं शाजिया इल्मी भी इस बात पे खुश रहेंगी। सब लोग अपना अपना बेस्ट पिक्चर जो है वो टेक अवे हो जाएगा। देखिए, इस जो एग्जिट पोल है ये सही होता है तो इसके कई मायने हैं और इस निहितार्थ को समझना होगा कि देश की राजनीति किस दिशा में बदल रही है। लोगों का मानना है, और जो हमारे यहाँ साथी हैं वो बेशक इसके अर्थ को ना समझे, लेकिन ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसके व्यापक अर्थ होंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक। जिस तरह से तेलंगाना की रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम, तेलंगाना में क्या था, ओवैसी साहब भी साथ में थे और बीआरएस के साथ भाजपा भी थी, बावजूद जो है वहाँ कांग्रेस की जीत हो रही है। ये दर्शा रहा है वहाँ भारत जोड़ो यात्रा का क्या डीप इम्पैक्ट था और उसके प्रभाव के कारण जो है कहीं ना कहीं हमें ये इतना व्यापक स्तर पर जन समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकार ऑलरेडी, उस सरकार पर जन अधिकारों के प्रति जो हमारा समर्पण था उसके कारण लोगों ने भरोसा जताया, भरोसा हम पर बरकरार है। जबकि जहाँ जहाँ सरकारें भाजपा की रही वो कहीं ना कहीं केंद्र की नीतियों के विरुद्ध में भी जनता ने इसमें वोट किया है। मोदी जी की महंगाई बेरोजगारी की जो नीतियां हैं उससे कहीं ना कहीं घनघोर मैं मानता हूं निराशा है देश में। जहां तक बात मिजोरम की बात है, वहां तो मंच शेयर करने से मना कर दिया वहां का मुख्यमंत्री, तो वो भाजपा का राज तो रहा ही नहीं। वो मंच यदि भाजपा ने शेयर कर लिया होता मोदी जी ने तो वहां भी उसकी हार इसके हिसाब से होती। वैसे मैं मानता हूं 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार और भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। शाजिया, देखिए, मानने वाले तो वही मानेंगे जो दिल चाहता है उनका, और जाहिर है सब अपनी अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे और वही कहना चाहेंगे। देखिए, इन सारे 5 राज्यों की, क्योंकि आपने बात की, भाई साहब ने भी बात की, इसके परिणाम क्या होंगे और इसके दूरगामी क्या असर उसका होगा, इसके रैमिफिकेशंस क्या हैं आगे जाने में। इन 5 राज्यों में भाजपा की हार हुई थी। आप अगर देखें पिछले चुनाव में, मध्य प्रदेश में बाद में सरकार बनी, लेकिन शुरुआती दौर में ये हुआ। अगर और मैं कभी भी कम नहीं आंकूंगी किसी भी एजेंसी को, तो अगर डिवाइडेड भी एजेंसीज़ हैं एग्जिट पोल जो कर रहे हैं, और आप कह भी रही हैं कि 2 इधर हैं 2 उधर हैं, 2-2 का स्कोर अगर आप बता भी रही हैं, और मिज़ोरम में देखेंगे एमएनएफ और दूसरी पार्टी किसके साथ जाएगा, क्योंकि वो एक अलग डायनामिक है।
तो अगर आप उसको भी देखेंगी तो आप रियलाइज़ करेंगी कि उसमें बीजेपी की पूरी तरह से जीत है, क्योंकि 5-0 से अगर स्कोर 2-5 भी हो रहा है तो अपने आप में हमारे लिए एक तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि हम तो बेहतर ये ही तो बेहतर बहुत कर रहे ही हैं। पॉजिटिव आउटलुक हुआ मनीषा प्रियम। वो भी नहीं, उसके अलावा सोचिए, उसके अलावा 5 में हारी थी भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में, साफ तौर से मध्य प्रदेश के अलावा। क्या हुआ था लोकसभा चुनाव में? क्योंकि भाई साहब ने बात की कि इसके परिणाम आगे क्या होंगे और क्या इसके मतलब है। आप छत्तीसगढ़ में 13 में से 10 सीटें लोकसभा की, 25 में से 25 राजस्थान। मुझे नहीं जरूर इस बात पर हम लोगों ने लगभग 20 सेकंड बोलने दीजिए, खत्म कर लूं इस बात को मैं। राजस्थान ने 25 में से 25 भारतीय जनता पार्टी, 29 में 27 मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, 13 में से 10 भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, सो उसमें ये तो जनरल कंसेंसस है कि राज्य के चुनाव का लोकसभा पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, उसमें वो सब में अग्रीमेंट है। प्रोफेसर संदीप शास्त्री, अगर हम बिग पिक्चर देखें फिर से, जब एग्जिट पोल्स इस तरह के नंबर्स दिखा रहे हैं तो क्या ट्रेंड क्या सामने आया है? मारिया, आप देखेंगे कि 5 राज्यों में 3 प्रकार के कॉम्पिटिशन्स हैं। एक है सीधा मुकाबला जो आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, 2 पक्षों के बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और जहां पे ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है वो काफी स्ट्रांग कॉन्टेस्ट है और डाउन टू द वायर जा रहा है। दूसरा टाइप का कॉन्टेस्ट आप तेलंगाना में देख रहे हैं, एक स्टेट बेस्ड पार्टी वर्सेस 2 नेशनल पार्टीज, जो काफी राज्यों में हो रहा है। एक तरफ एक रूलिंग स्टेट बेस्ड पार्टी है और उसको अपोज 2 नेशनल पार्टीज कर रहे हैं। और तीसरा टाइप का कॉन्टेस्ट आप मिजोरम में देखिए, 2 स्टेट बेस्ड पार्टीज एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। सो एक तरह से 3 तरह के जो इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट हमारे देश में होते हैं, इन तीनों तरह के इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट आप इस 5 राज्यों में देख रहे हैं। सो एक तरह से दिस इज अ मिनिएचर इंडियन स्टेट असेंबली इलेक्शन, बिकॉज जिस तरह से कंपटीशन देश के 28 स्टेट्स में होते हैं वो आप इस 5 राज्यों के उदाहरण में देख सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट एक वेरी लेकिन ये भी तो मैसेज होगा संदीप शास्त्री जी कि कांग्रेस को भी प्रो इनकम्बेंसी वोट मिल सकता है। अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है मनीषा प्रियम, तो कांग्रेस भी प्रो इनकम्बेंट सरकार बना सकती है। उसी तरह से अगर राजस्थान में अगर देखें, 100 पार तो कभी नहीं किया था अशोक गहलोत ने। अगर वो इंडिकेशन भी हो रहा है, एग्जिट पोल्स ये सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या उन्होंने जादू किया है? नहीं, आप वैसे मैं कोई कांग्रेस का पक्ष रखकर आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन यदि कांग्रेस का ही विश्लेषण करते हैं तो आप ये देखेंगी कि तेलंगाना में वो अच्छा करती हुई पाई जा रही है, और तेलंगाना में वो एक रीजनल पार्टी से लड़ाई मोल के और यहाँ तक पहुँचती है, जो बहुत समय से कांग्रेस पार्टी, वैसे रीजनल पार्टीज जहाँ आती हैं कांग्रेस पार्टी ग्राउंड सीड करती है और 4-5 साल के बाद पीछे से उनके साथ कोalition बनाती है। एंटी कांग्रेसिज्म करके वो उभरती हैं, लेकिन ये उसके साथ अलाई करती है, या वो सीधे मुठभेड़ में उनसे वो ले रही है सत्ता। एक बात। दूसरी बात, आप छत्तीसगढ़ की बात आप स्वयं कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखें, बघेल जी जो हैं उन्होंने अपनी वो इमेज बनाई है जिस इमेज की शुरुआत कभी शिवराज सिंह चौहान जी ने की है। निचली जाति के, साधारण घर के, कृषक मजदूर परिवार के, ओबीसी इसके, और कई लोगों ने हिंदू की बात की। मैं ये कहूँ आपसे, हिंदुत्व शब्द का मतलब मुझे नहीं समझ में आता, जो समझते हो बतलाएं, लेकिन मुझे ये समझ आया कि उन्होंने रामायण के कथावाचक का रूप एक था शिवराज सिंह चौहान जी का। यहाँ आप देखिए कि वो कौशल्या वन गमन पथ और ये राम जी के ननिहाल का घर है, मम्हर है उनका, ऐसी लोक कथा में उनकी एक छवि अपनी बनाते हैं। नरवा घुरवा स्कीम गाय की। तो आप छत्तीसगढ़ जाइए अगर, तो मुझे वो अर्ली फेज शिवराज सिंह की याद दिला देता है। राजस्थान आप आइए, राजस्थान में चिरंजीव एक स्कीम पर देखिए कितना हिट होता है, कितनी बातें बीजेपी ने उठाई जो बहुत सटीक थी, चाहे वो पेपर लीक की बात थी या नारी सुरक्षा की बात थी या कन्हैया, तीनों बातें सही थी। रेड डायरी जी, रेड डायरी का तो उतना नहीं चला ये, लेकिन तीनों सही थी। और उसके बाद ईडी के रेड्स भी होते हैं वहाँ। इन सब को ट्रम्प करके गहलोत यदि 90 भी पहुंच जाते हैं तो मैं कहूंगी कि यहाँ तो अटकलबाजी ये थी कि कोई 30 सीटें उनको आएंगी, वो वहां तक पहुंचे। तो मुझे यही लगता है कि उनकी अपनी हेठी जो थी कि मैं और मेरे अलावा कोई नहीं,
और उन्होंने जो पायलट साहब को छांट के वो चले, इसके बजाय अगर वो कोई समागम का कोई आयोजन उन्होंने किया होता तो शायद उनकी पार्टी का फेट कुछ और उसी होता। तरह का अगर दूसरे तरफ देखा जाए, भाजपा को कोई छत्तीसगढ़ में चांस भी नहीं दे रहा था, और एग्जिट पोल्स एक डेड हीट का भी सिचुएशन बता रहे हैं। बहुत कुछ सीटों से जरूर भूपेश बघेल की कांग्रेस आगे है, लेकिन भाजपा जिस तरह का पहले परफॉर्मेंस था उस तरह का नहीं रहा, बेहतर कर रही है भाजपा बिल्कुल उसी जब तरह गैप से। थी। लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो आप लोग सोच रहे थे कि एकदम रिवॉल्विंग डोर होगा, वहां पर डेड हीट है। मध्य प्रदेश में आप लोगों को कोई चांस नहीं दे रहा था। इनफैक्ट 3 पोलस्टर्स की बात किया अमिताभ जी ने, उसमें से 3 पोलस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं कि लैंडस्लाइड से और वेव इलेक्शन हो सकता है। वही मैं आपसे कह रही हूँ, छत्तीसगढ़ में कोई किसी का भी आकलन ये नहीं था कि इतनी नैरो गैप होगी। मतलब बिल्कुल एक कहते हैं ना डिफीट थी, और पर इतनी ताबड़तोड़ मेहनत पहले चरण और दूसरे चरण में आप देखिए पूरा मामला बिल्कुल, बल्कि बहुत से लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं और मेरी भी ये उम्मीद है कि हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन होगा छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैं सिर्फ अभी जो आपके जो आंकड़े हैं और जिनका आप सर्वेस का आप जिक्र कर रही हैं उसके समक्ष में आपको बात रख रही हूँ ये। और आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान ने मुझे लगता है बहुत तसल्ली के साथ मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही स्पष्ट मेजॉरिटी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, विश्लेषण किया जा सकता है। ये भी क्लियर होता जा रहा है कि अगर यहाँ पर वेव आता है तो वेव तो बीआरएस के साथ होना चाहिए, अगर वेलफेयरिज्म के बेसिस पे चुनाव हो रहा है तो, क्योंकि कांग्रेस की प्रॉमिसेस थी। वहां पर देखिए मध्य प्रदेश में जो अंडर करंट नहीं, अब सुनामी दिख रही है, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस अगर 18 साल की इनकम्बेंट गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट में विजिबल फटीग फैक्टर है, वो भी अगर उसको नहीं हरा सकती है तो फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो लेबोरेटरी है आरएसएस का, उसमें तो कभी नहीं सरकार बना पाएगी। देखिए पार्टी वहाँ पर स्ट्रक्चरली कमज़ोर है। 74 सीटें पार्टी कभी जीती नहीं पिछले 3 चुनावों में। आप कोई भी ओपिनियन पोल देखते तो कोई भी 125 सीटें से ऊपर नहीं बता रहा था। पिछली बार इससे बड़ा माहौल था, मंदसौर फायरिंग थी, SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट का मुद्दा था, स्वर्ण आंदोलन था, फिर भी 115 सीट नहीं आई थी कांग्रेस पार्टी की। स्ट्रक्चरली कमज़ोर है। अब कांग्रेस पार्टी ने जब भी बीजेपी को हराया है, विनिंग फार्मूला क्या है? कंबाइंड लीडरशिप। आपने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बदल दी। यहाँ पे कांग्रेस ने कमलनाथ जी को आगे कर दिया कि भाई कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, शिवराज जी को ये हराएंगे। भाई कमलनाथ जी 76 साल उम्र के हैं, बेरोजगारी दर अच्छी खासी है मध्य प्रदेश पे, लेकिन क्या कमलनाथ और दिग्विजय 2 लोग टॉप 2 76 ईयर्स ऑफ एज युवा को अट्रैक्ट कर सकते हैं? स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक्स यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने करी हैं। अभी बात की मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल है, मुझे लगता है कि ये प्रभावित है और ये सही डायरेक्शन में एग्जिट पोल नहीं है। 8 में से 4 एग्जिट पोल जो है कांग्रेस के फेवर में दिखा रहा है। आप उसको एनालिसिस कीजिएगा और पाइएगा। ठीक है, यदि ये होता भी है तो 3 तारीख के बाद हम इस पर जरूर विश्लेषण करेंगे। लेकिन कोई भी एग्जिट पोल लैंडस्लाइड नहीं दिखा रहा। अधिकतर और अगर लैंडस्लाइड है तो दूसरी तरफ है। 160 से ऊपर भी दिखाया है भाजपा को। छोड़ दें, मैं नाम क्या लूं किसी का, तो आप देखेंगी तो सब में 130-35 जो बाकी 4 हमको दिखाया है वो हमारे साथ है, फेवर में है। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि ये एग्जिट पोल पर फिर से 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप चिंतन देखिएगा, एकदम विपरीत होगा एग्जिट पोल। ये मध्य प्रदेश में धराशायी होगा और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि एग्जिट पोल है ये, इस पर ये जो चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पे भी दे रहा है। मैं इसको नहीं 10 सेकंड में बीच में नहीं डिस्टर्ब किया, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आपके टाइम में नहीं बोला है और लगातार आप ही लोग बोलेंगे तो हमें बुलाने का कोई मतलब नहीं है कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव को। जो सच्चाई बात है ये है, 3 तारीख का रिजल्ट हम सब देखेंगे और सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन ये भी तय है, मध्य प्रदेश की जो परिस्थिति है, भाजपा का जो वहाँ पे खिलवाड़ हुआ है लोकतंत्र के साथ, चोरी करके सरकार बनाई गई, 18 साल का इनकम्बेंसी है। कमलनाथ जी के बारे में अमिताभ जी जो भी बात रखें, कमल जी के कारण फिर बीच में नहीं, आप बोल दीजिएगा, फिर बोलिएगा, आपको मौका देंगे मरिया जी पूरा मौका देंगे। बोले जा रहे हैं, आप बोल लीजिए। चलिए इसी बात पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सब लोग पानी और चाय पी लेगा थोड़ा सा इस ब्रेक में, और उसके बाद फिर वापस आएंगे।
ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन असली वर्डिक्ट 3 तारीख को आएगा। उसके बीच में एग्जिट पोल्स पर चर्चा होगी और वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। कृष्णक माने, मैं आपके पास आऊँगी। ये जो फेस ड्रिवन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो शायद अब स्टेट्स में, बहुत सारे स्टेट्स में वर्क नहीं कर रहा है। केसीआर और जो बीआरएस की फर्स्ट फैमिली है, क्या वो अनपॉपुलर हो गई है, इसीलिए एक नए नेता के तौर पर कांग्रेस ने जो प्रोजेक्ट नहीं किया ऑफिशियली, लेकिन जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ते हैं और गारंटीज के बेसिस पे लड़ते हैं, तो इसीलिए वो मोमेंटम दिख रहा है उनके फेवर में। देखिए मारिया जी, पहली बात तो वो तो 3 तारीख के बाद ही मालूम होगा, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि हमने केसीआर जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े और जीतेंगे भी उनके ही चेहरे पे, और कॉन्फिडेंट है। क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है, अपडेटेड नहीं है आप, कि 4 तारीख को केसीआर जी ने पहला कैबिनेट का ऑलरेडी इनविटेशन दिया है। पहला कैबिनेट मीटिंग केसीआर जी के नेतृत्व में होने वाला है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हम सरकार पहला बनेंगे। कैबिनेट मीटिंग 4 तारीख, 4 दिसंबर। मनीषा प्रेम, दैट्स टू मच ऑफ कॉन्फिडेंस। अगले दिन जी हाँ, दावत में क्या मिलने वाला है ये बातें भी आप बतला दीजिए, लेकिन हमारा काम तो विश्लेषण करना है और हम चर्चा और विश्लेषण करके ही आगे बढ़ेंगे। और मैं ये कहूँगी कि सरकार आपकी बने तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं। शादी मुबारक की भी स्कीम थी आपके यहाँ, तो सभी मुबारकबाद आपको देते हैं। लेकिन आपको ये बतलाते हैं कि कांग्रेस ने यदि बड़ी संख्या भी आपके यहाँ दर्ज की, तो भी मैं इन बातों को कहूँगी कि जिस राज्य के, बिल्कुल मैं उनको बिरसा मुंडा बुला रही हूँ तेलंगाना का, श्री केसीआर को, वहाँ कांग्रेस पार्टी घुस करके और रेड्डी लीडरशिप जो है वो चैलेंज कर पाए, तो मुझे तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। माला माडिगा के डिफरेंसेस, ये सब डिवाइडिंग, सब कैटेगराइजेशन। मैं मनीषा जी की बात से सहमत हूं, लेकिन एक और बात कहूंगा। मनीषा जी, किसी भी चुनाव में एक बास्केट ऑफ फैक्टर्स रहते हैं, 3-4 फैक्टर्स मिला के हमको देखना पड़ता है। यहाँ पे एंटी इनकम, अगर जिस तरह से एग्जिट पोल्स ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, अगर वो तेलंगाना के लिए उसी तरह निकले, एंटी इनकम्बेंसी था, हाँ, वेलफेयर स्कीम्स वर्क हुए, हाँ, अनपॉपुलैरिटी ऑफ द फैमिली लीडिंग द गवर्नमेंट वो था, हाँ, भ्रष्टाचार की समस्या थी, हाँ, इमोशंस रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट 10 साल के बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी मानेंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। कांग्रेस कहती है कि एआईएमआईएम और बीजेपी बी टीम है, एआईएमआईएम कहता है कि कांग्रेस और बीजेपी बी टीम है, बीआरएस कहती है कांग्रेस और बीजेपी बी टीम है, तो पब्लिक तो सारी कंफ्यूज्ड है। आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करी, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों राज्यों में तेलंगाना को छोड़ करके प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीड है राहुल गांधी के अगेंस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी रेटिंग 30 से 40% है। तेलंगाना में सिर्फ 5% की लीड है। 38% लोग मोदी जी को पीएम देखना चाहते हैं और 33% लोग देखना चाहते हैं राहुल गांधी को। तो गांधी परिवार, राहुल गांधी वैसे भी साउथ में पॉपुलर हैं कंपैरेटिवली, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम है साउथ इंडिया में कंपेयर टू नॉर्थ एंड वेस्टर्न सेंटर। दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज आई थिंक इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ एमएलएस। केसीआर जी इनएक्सेसिबल थे, ऐसा एलिगेशंस है। कृष्णक माने, ये आप पे रहा है, एक एनालिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि अगर आप अपने एमएलएस चेंज करते, नए कैंडिडेट्स लाते, नए चेहरे लाते, तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकता था। ऑफ कोर्स ये एग्जिट पोल्स पे चर्चा है। मारिया जी, अब केसीआर जी जो है चैलेंज लेने वाले हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस ने चैलेंज किया, दोनों रेवंत रेड्डी ने और बीजेपी के अध्यक्ष ने चैलेंज किया केसीआर जी को कि आप आपके सारे सिटिंग एमएलएस को खड़ा कर दीजिए। अब केसीआर जी तो पहले से ही चैलेंज बार बार ले चुके, तो इस बार भी ले लिया है उन्होंने। क्योंकि देखिए, अगर आप बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का इन्फ्लुएंस क्या हुआ, उसका मतलब आप भी इशारा कर रहे हैं कि ये पूरा राजनीति फिर से एक ही लीडर के ऊपर है, और वो भी राहुल गांधी। इवन इफ अगर कांग्रेस का भी लेंगे, अगर भारत जोड़ो यात्रा को पैरामीटर लेंगे, तो वो भी एक लीडर का हो गया ना। क्यों यहाँ पे हमको ब्लेम करते हैं कि हम सिर्फ सिंगल लीडरशिप केसीआर का ही फोकस करते हैं? कांग्रेस भी वही करती है। पहले भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बोल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा
सच बात है कि किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं थी। राहुल गांधी जी उसको लीड कर रहे थे और हमारे सभी भारत यात्री, जिसमें हम लोगों ने तो आह्वान किया था कि वो सभी लोग जो भारत में नफरत मिटा करके और मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं वो सभी आए, और तकरीबन सभी राज्यों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस तरह की यात्राओं में लोग दिखे। संगठन, सामाजिक संगठन के लोग, पत्रकारिता के धर्म को निभाने वाले लोग, जो लोकतंत्र के प्रति आस्था रखते हैं और देश में नफरत और हिंसा को मिटाकर मोहब्बत और प्रेम की दुकान चलाना चाहते हैं। दक्षिण भारत में विशेषकर तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां से वो यात्रा गुजरी, उन जगहों पर हमने देखा है कि राज्यों की स्थिति क्या है। तेलंगाना में जो ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही हम लोगों को पता चला था कि भ्रष्टाचार का प्रतिशत कितना बढ़ गया है, 40 और 50% के रेशियो जो है इनके साथ है। उसको हम लोगों ने प्रयास भी किया नेशनल लेवल पे, और राष्ट्रीय जो हमारे अभी सरकार में लोग हैं उनको कहने का बहुत सारे फैक्ट्स भी दिए, लेकिन एक भी व्यक्ति ईडी सीबीआई का एक चपरासी भी इनके यहाँ नहीं गया। ये भी मोदी जी की ये बड़ी देन है कि लोगों को समझ में आ गया कि ईडी सीबीआई कहां जाती है, और ये मोदी जी की भी हार है, केसीआर की सिर्फ हार नहीं है, इनसे राष्ट्रीय स्तर पर क्लियर हुआ। शाजिया इल्मी, ऐसा बिल्कुल गलत है। एक साल पहले तक केसीआर की बेटी, केसीआर की बेटी का भी नाम आया और बाकायदा भाजपा दिख रही थी लड़ाई करते करप्शन के चार्जेस, लेकिन उसके बाद कहां से गायब हो गई? बिल्कुल गायब, सीन से गायब है। मामला ऑनगोइंग है। उन्होंने बहुत सारी बातें भी की, के कविता का मैंने बहुत सारे बयान भी सुने, और लगातार जो है उन्होंने भाजपा के खिलाफ बात भी की है, खासतौर से शराब घोटाले से जुड़े जो भी सीरियस चार्जेस हैं। और अगर करप्शन की बात की जाए तो फिर एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ने बार बार बताया है, और इसी वजह से आप छत्तीसगढ़ में देखिए कि जो गैप है वो कितना कम हुआ है। क्योंकि चाहे वो चावल घोटाला हो या फिर गोबर घोटाला हो, मतलब हमने तो चारा घोटाले का सुना था, लेकिन गोबर तक घोटाला जो हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ, और महादेव ऐप के बारे में हम सब जानते हैं। वहीं राजस्थान में पेपर लीक मामले में सबसे ज़्यादा प्रचार किसने किया है? भाजपा ने कम किया होगा, सचिन पायलट ने ज़्यादा किया है और बताया है कि क्या हालत है वहाँ। पेपर लीक मामले को लेकर सुसाइड्स हुए हैं। तो अगर भ्रष्टाचार एक फैक्टर है तो मुझे लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक भी वोट कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। चलिए, अगर इस बात की चर्चा की जाए, और हमारे पास कमलनाथ जी की जो छवि है करप्शन को लेकर, तो मध्य प्रदेश में भी अभी तो कहा जा रहा है कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल्स डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन इस बार डायरेक्शन भी क्लियर क्यों नहीं है? देखिए, डायरेक्शन अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। आप मध्य प्रदेश को ही देखने लगिए तो आपको ये दिखेगा कि एक ही चीज़ किया है कि जो अपर लिमिट थी मध्य प्रदेश में भी लगभग कांग्रेस उतना अच्छा करती हुई नहीं दिख रही है। और जो आउटलायर एग्जिट पोल्स उन्होंने क्या किया है कि अपर लिमिट जो लेके उसको उछाल दिया है। और जहाँ पे सही में एक दिक्कत वाली बात है कि परसेंटेज वोट शेयर भाजपा के पक्ष में जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिया है, जो किन्हीं स्थापित मूल्यों से बहुत अलग है। तो आउटलायर जो है, स्टैटिस्टिकल थियोरी में भी आउटलायर को अपनी कहानी खुद बतानी पड़ती है, केस स्टडी करना पड़ता है। और हम जितने लोग हैं शोध करने वाले, हम नॉर्मल कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें कि 95% कॉन्फिडेंस है जिसको कहा जाता है, बेल कर्व के नीचे की जो कनात बनी हुई, जो तंबू बना हुआ है, वो कहानी आपको हम बता सकते हैं। लेकिन एकदम आउटलायर यदि कुछ है तो उसको बताना पड़ेगा कि आखिर किस बिल में वो ढुक्का मारे, कहाँ उन्होंने हाथ की सेंधमारी की। क्योंकि कोई भी जो यहाँ बात कर रहा है वो एक सैम्पलिंग के से बात कर रहा है, किसी ने भी पूरी दुनिया देखी नहीं है, और मतदाता ही जनार्दन है। वो सारा कुछ एक सेंसस ऑपरेशन में अब बक्सों में कैद है। हाँ, और भारत की जो विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था है वो बरकरार है, कायम है। रात दिन चाहे आपके एग्जिट पोल जो भी कह रहे हैं, मुझे पता है कि दोनों पार्टियां मध्य प्रदेश में ईवीएम को वैसे घेर के रखी हैं जैसे उनके घर का भी खजाना वो नहीं करती हो। तो आप ये समझिए, लोकतंत्र हमारे लोगों को बहुत प्यारा है, जिनके पास खाने को नहीं, जिनको आप ये कल्याण राशि, ये लाडली लक्ष्मी, वो रायतू बंधु दे रहे हैं, वो भी इस मत पेटी की संरक्षण करने के लिए राज्य से कोई पैसा नहीं मांगता, अपने दिल से हमारे लोकतंत्र का संरक्षण करता है। वोट कितना कीमती होता है वही बता रहे हैं। जी, तो ये एक बेशकीमती बात है। एक छोटी सी बात मैं बस ऐड करना चाहूँगी, ना ही मैंने जो भी आंकड़े दिए गए, रुझान बताए गए विभिन्न एग्जिट पोल्स द्वारा, ना ही मैंने उनको कहीं भी अंडरमाइन किया और ना ही मैंने पहले भी किया है। वैसे ही मैं आपसे अभी से कह देती हूँ कि जो भी नतीजे आएंगे, ना तो हम ईवीएम मशीन को दोहराएंगे, ना ही इलेक्शन कमीशन को कुछ कहेंगे। ये कहना जरूरी है। कांग्रेस ये करेगी क्या? देखिए, इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है सबने देखा है। और अभी जिस तरह बालाघाट में
जो पोस्टल बैलेट जो खुला और जिस तरह से परिस्थिति आई, जिसके लिए हम लोगों ने लगातार चुनाव आयोग को उस पर आपत्ति भी दर्ज की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो चुनाव आयोग का जो प्रोसीजरल वीकनेस है उस पर हम प्रश्न तो उठाते हैं, उठाएंगे। लेकिन ईवीएम ये मशीन इसमें क्या है, इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। पूरा देश देख रहा है, नहीं गलतियां करते रहे चुनाव आयोग, प्रशासन वहां पे मुख्य दर्शक बना रहे और प्रशासन उसमें इन्वॉल्व रहे। तो क्या 4 उसको हमें तारीख नहीं को उठाना जब चाहिए? पार्लियामेंट शुरू होगा तो शायद उस पर भी बहुत सारे उसके नहीं, वो तो जवाब पार्लियामेंट में प्ले आउट होगा। चलिए, वो प्रश्न जो है वो जायज प्रश्न है, पब्लिक डोमेन में आप ही लोगों ने दिखाया कि कैसे पोस्टल और हिमाचल प्रदेश में वोट को कैसे पहले ही खोल दिया और कैसे पगड़ी करने का प्रयास। अमिताभ तिवारी पूरा देश देख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट और सबके बावजूद जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भाई एग्जिट पोल्स गलत क्यों हो रहे हैं? हाँ। तो क्या हो रहा है कि हर चुनाव में हम देखते हैं 4-5 नई एजेंसीज आ जाती हैं। हाँ। नोबडी नोज देयर बैकग्राउंड, देयर इज नो स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई नहीं है, कौन है क्या पता, पहली बात। दूसरी बात, कॉस्ट कटिंग। चैनल के पास आप जाते हैं, चैनल कहता है भैया आप तो स्टार्टअप हो, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है 4-5 लाख में कर दो, 2-3 लाख में कर दो। अब वो क्या करता है, कॉस्ट कटिंग करता है, वो किसी वेंडर को देता है, वो सिर्फ अर्बन एरिया में जाता है, रूरल में जाता ही नहीं है। वुमेन सैंपल अक्रॉस पोल्स is not even 25-30%. Voting population is 50%. right. Then you normalize, but then normalization in a complex situation like India, जहाँ पे भाई हम बात कर रहे थे अभी जाति, धर्म, क्लास, और सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रिजम्पशन है कि पब्लिक सही बोल रही है। हाँ। देखिए रूरल एरिया में बहुत कम लोग बात करने वाले होते हैं, उसी को जाकर के 15 एजेंसियां पकड़ रही हैं। तो कभी कभी वो लोगों से भी ये लेने लगता है कि भाई चलो ठीक है, कभी किसी को कुछ बता दिया, कभी किसी को कुछ बता दिया। और जो माइनॉरिटीज़ हैं, SC ST है, ये जो जातियां हैं, ये लोग ओपनली अपनी बात को नहीं रख पाते, क्योंकि आप बूथ के बाहर पूछ रहे हो। हाँ, तो कैसे ये साइलेंट वोटर्स भी लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में या बहुत सारे स्टेट्स में नहीं दिख रहे थे। प्रोफेसर शास्त्री, हमेशा ये हो जाता है कि अगर जो पोलस्टर सही नहीं उनके आंकलन होते हैं तो बोला जाता है साइलेंट वोटर्स का असेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इस बार वोटर साइलेंट नहीं थे। हम भी जमीन पर थे, हमने भी सुना और बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की, सब लोग खुल करके बोल रहे थे, महिलाएं भी बहुत खुल करके बात कर रही थी। अमिताभ जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, पर उसका चर्चा और कभी और कहीं करें। मारिया जी, आप एग्जिट पोल्स देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश छोड़ के दूसरे 3 राज्यों में मोर और लेस सभी एग्जिट पोल्स एक ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। राइट। जहां कांटे की टक्कर है, जो पोल्स करते वही ये बात कहते हैं कि जहां कांटे की टक्कर है वहां पे प्रोजेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सो कहां मध्य प्रदेश और राजस्थान में थोड़ा वेरिएशंस आप देखेंगे, क्योंकि रेस बहुत ही टाइट है, और जहां रेस बहुत टाइट रहता है, ये चांस ऑफ प्रोजेक्टिंग वन वे और द अदर, आप वोट शेयर को किस तरह से सीट शेयर में बदलते हैं, वहां पे थोड़ा फर्क हो सकता है। बट आप दूसरे 3 राज्यों को अगर देखें तो ट्रेंड, मोस्ट एग्जिट पोल्स में ट्रेंड एक ही तरफ है। डिफरेंसेस आ रहे हैं इन 2 ही राज्यों में। हाँ। जहां कांटे की हाँ, टक्कर, लेकिन दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर नहीं होने वाली थी। जहां तक बोला जाए, मध्य प्रदेश में ये होना था कि एंटी इनकम्बेंसी है तो एक तरफ होगा, या फिर राजस्थान में रिवॉल्विंग डोर है, 30 साल से चला आ रहा है ये रिवाज, तो वो वही रिवाज रिपीट होगा। मिजोरम में भी अलग अलग बताया जा रहा है, दैट इज नंबर 1। और कांटे की टक्कर, डाइवर्जेंट व्यूज आप देखिए, एक एजेंसी 160 सीटें भाजपा को, दूसरी एजेंसी 137 सीटें कांग्रेस पार्टी को। तो ये कांटे की टक्कर और डायरेक्शन सेम, और इसमें कहाँ है ही नहीं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं सीट प्रोजेक्शन में भी दिक्कत है, तो और वोट शेयर में भी दिक्कत है। ये तो बात है ना। that the methodology is perhaps not correct of some agencies, and we are talking about top 2 agencies जो अलग अलग दे रहे हैं। हम तो नीचे लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। अंतिम मुकाबला जो आपका फाइनल है 3 तारीख को है। चलिए, मुकाबला 3 तारीख को पता चलेगा, सफल होगा, कांग्रेस के पक्ष में होगा, आप देखिएगा उस दिन। तो भाजपा को भी 30 सेकंड्स दे देते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से तीनों स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कुछ कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि बहुत ही वाइड गैप है, लेकिन वो गैप को हमने बहुत क्लोज किया है। और मुझे लगता है मिजोरम में भी मैं बता दूं आपको कि हमारी ही सरकार बनेगी। तो मैं आपको असली मुकाबले का रिजल्ट फ्रॉम 0 आउट ऑफ 5 जो पहले हमारा स्कोर था, हम लोग 4 आउट ऑफ 5 पे आराम से जा रहे हैं। असली मुकाबला का रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय जी, शाजिया इल्मी, अमिताभ तिवारी, मनीषा प्रियम, कृषंक माने और संदीप शास्त्री।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।